क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां मंगलवार को लाखों लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए घंटों तक कतार में खड़े रहते हैं? मुंबई की चमचमाती सड़कों के बीच स्थित सिद्धिविनायक मंदिर। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आस्था का केंद्र है या फिर कोई ऐसा स्थान जहां देवता स्वयं अपने भक्तों की मनोकामना सुनते हैं? कहते हैं यहाँ मांगी गई हर मुराद तुरंत पूरी हो जाती है। पर क्या ये संयोग है या किसी गहरे रहस्य का संकेत? कभी सोचा है कि क्यों इस मंदिर की इतनी महिमा है और क्यों यहाँ आने वाले वीआईपी से लेकर आम आदमी तक एक जैसी श्रद्धा लेकर खड़े होते हैं? क्या यह सब सिर्फ श्रद्धा है या कोई अदृश्य शक्ति यहाँ कार्य कर रही है? शुरुआत यहीं से होती है, एक रहस्य की, एक आस्था की और एक अदृश्य चमत्कार की कहानी की। आपने गणपति बप्पा की हजारों मूर्तियां देखी होंगी, लेकिन क्या आपने गौर किया कि अधिकतर में उनकी सूंड दाईं ओर होती है? तो फिर सिद्धिविनायक मंदिर में स्थापित गणेश प्रतिमा की सूंड बाईं ओर क्यों है? क्या यह सिर्फ एक कलात्मक निर्णय है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई आध्यात्मिक रहस्य? पुराणों में कहा गया है कि बाईं ओर मुड़ी गणेश जी की सूंड इड़ा नाड़ी का प्रतीक होती है, जो चंद्र तत्व और शांति का प्रतिनिधित्व करती है। यह मूर्ति भक्तों की मनोकामनाएं तुरंत क्यों पूरी करती है? क्यों कहते हैं कि इस मूर्ति के दर्शन मात्र से ग्रह दोष दूर हो जाते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या बाईं सूंड वाली प्रतिमाएं सच में चमत्कारी होती हैं या फिर यह किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का प्रमाण है? इस रहस्य को जानने के लिए हमें इस मूर्ति की स्थापना की कहानी में जाना होगा। एक कहानी जो सदियों से छुपी रही। मुंबई के प्रभादेवी क्षेत्र में स्थित इस मंदिर की स्थापना 1801 में एक साधारण सी प्रतीत होने वाली घटना से हुई थी। पर क्या यह सच में सिर्फ एक स्थापना थी या फिर किसी दिव्य संयोग की रचना? कहानी शुरू होती है एक गरीब ठेकेदार लक्ष्मण विठू और एक गहरी श्रद्धा रखने वाली महिला देवी अहिल्याबाई से। उन्होंने एक छोटा सा गणपति मंदिर बनवाया, पर कुछ ही वर्षों में यह मंदिर बन गया चमत्कारों का केंद्र। आखिर क्यों? क्या कोई विशेष मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा की गई थी या क्या वहां पहले से ही कोई अदृश्य ऊर्जा सक्रिय थी जिसने मूर्ति को सिद्ध बना दिया? सिद्ध यानी तुरंत फल देने वाला। कहते हैं यहाँ जो मांगा गया वो जरूर मिलता है। पर क्या ऐसा हर मंदिर में होता है? क्या यह सिद्धिविनायक मंदिर सच में किसी दिव्य शक्ति द्वारा निर्देशित स्थान है या फिर यह हमारी सामूहिक श्रद्धा की शक्ति है? क्या आपने कभी सोचा है क्यों हर मंगलवार को इस मंदिर में लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है? सिर्फ एक दर्शन के लिए लोग रात 2 बजे से कतार में लग जाते हैं। क्या यह श्रद्धा है या इस दिन कुछ अलौकिक घटता है? लोक कथाओं के अनुसार मंगलवार को भगवान गणेश विशेष रूप से जागृत रहते हैं। कहते हैं इस दिन मांगी गई हर मुराद तेजी से पूरी होती है, मानो स्वयं गणेश जी अपनी सूंड बढ़ाकर भक्त की समस्या छू लेते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्यों सिर्फ मंगलवार? क्या इस दिन मंदिर की शक्ति बढ़ जाती है या फिर कोई अदृश्य ज्योतिषीय संयोग बनता है जो भक्तों की ऊर्जा को सिद्ध करता है? इतना ही नहीं, कई भक्तों ने मंगलवार को दर्शन के बाद चमत्कार अनुभव किए हैं। रोगी ठीक हो गए, बर्बाद व्यापार चल पड़ा और टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ गए। तो फिर क्या आप विश्वास करेंगे कि मंगलवार को यहाँ भगवान वास्तव में साक्षात रूप में उपस्थित होते हैं? क्या सिद्धिविनायक की मूर्ति की आंखें सच में आपको देखती हैं? जब आप सिद्धिविनायक मंदिर की मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, क्या आपने कभी महसूस किया है जैसे कोई आपको देख रहा हो, जैसे गणेश जी की आंखें सिर्फ आपकी ओर टिकी हों? यह कोई आम मूर्ति नहीं है। इसमें जो आंखें हैं उन्हें विशेष शास्त्रीय विधि से सजाया गया है, जिनमें जीवंत दृष्टि का अनुभव होता है। भक्तों का कहना है कि जब वे अपनी आंखें मूर्ति की आंखों से मिलाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके मन की हर बात बिना बोले ही समझी जा रही हो। पर क्या यह सिर्फ आस्था है या फिर इस प्रतिमा में सच में कोई दिव्य चेतना विद्यमान है? एक मनोवैज्ञानिक कहता है यह एक भ्रम है, पर एक साधु ने कहा यह कोई भ्रम नहीं, यह अनुभूति है। मूर्ति नहीं देखती, स्वयं सिद्ध गणपति आपके सामने खड़े होते हैं। तो फिर सवाल यह है, क्या आप सिर्फ मूर्ति देख रहे हैं या कोई आपको देख रहा है?
क्या सिद्धिविनायक मंदिर के नीचे छुपा है कोई तहखाना या प्राचीन शक्ति? दीवारों के कंपन की धीमी ध्वनि। आपने ऊपर का मंदिर देखा है, रोशनी, भक्ति, भीड़ और चमत्कार। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर के नीचे क्या है? कुछ लोगों का दावा है कि सिद्धिविनायक मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाना है, जहां प्राचीन मंत्रों से सक्रिय की गई ऊर्जा आज भी सजीव है। वहां जाने की अनुमति किसी को नहीं, और जो गए वो कभी सामान्य नहीं लौटे। मंदिर के पुराने पुजारी विस्पर्ड करते हैं, नीचे वो शक्ति है जिसने इस मूर्ति को सिद्ध बनाया है। वहाँ गणपति के मूल स्वरूप का यंत्र दबा है, जो मंत्रोच्चारण से कभी भी जागृत हो सकता है। लेकिन सरकार या ट्रस्ट इस पर कुछ नहीं कहता, कोई लिखित प्रमाण नहीं। पर फिर भी इस अफवाह ने वर्षों से हजारों लोगों को बेचैन कर रखा है। तो क्या यह सिर्फ लोक कथा है, या वास्तव में मंदिर की जड़ें किसी गुप्त तांत्रिक विज्ञान से जुड़ी हुई हैं? दर्शन के समय दिखाई देता है एक अद्भुत प्रकाश। क्या यही है सिद्धि? हर मंगलवार, हर आरती में सैकड़ों लोग एक अजीब अनुभव की बात करते हैं। जब हमने भगवान के सामने सिर झुकाया तो एक तेज रोशनी दिखी, जैसे किसी और लोक से आई हो। कोई कहता है वो प्रकाश मेरी आँखों से नहीं, मेरे हृदय से निकला था। किसी ने महसूस किया वो गणेश जी की आँखों से आया और सीधे मेरी आत्मा में समा गया। पर सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ मानसिक कल्पना है, या सच में उस मूर्ति के चारों ओर कोई ऊर्जा मंडल ऑरा बना हुआ है? आध्यात्मिक विद्वानों का कहना है, जब किसी प्रतिमा में सिद्धि प्रकट हो जाती है, तब वो सिर्फ पत्थर नहीं रहती, वो प्रकाश बन जाती है। और भक्त जब सच्चे भाव से झुकता है, तब वो प्रकाश दिखाई देता है, कभी आँखों से, कभी मन से। तो क्या आपने कभी वो प्रकाश देखा है, या फिर अभी तक आप सिर्फ बाहरी मंदिर तक सीमित हैं? क्या सिद्धिविनायक मंदिर सिर्फ हिंदुओं के लिए है, या यह किसी अंतर्राष्ट्रीय रहस्य का हिस्सा भी है? हर साल हजारों विदेशी इस मंदिर में आते हैं, कोई जापान से, कोई अमेरिका से, तो कोई अफ्रीका के दूरदराज क्षेत्रों से। पर सवाल ये है, क्या ये सिर्फ भारत की श्रद्धा का केंद्र है, या फिर कुछ ऐसा है जो दुनिया भर के रहस्यवादियों, वैज्ञानिकों और गुप्त साधकों को खींच लाता है? कुछ विदेशी लेखकों ने अपनी किताबों में इस मंदिर को वन ऑफ द 7 एक्टिव स्पिरिचुअल वोर्टेक्सेस ऑफ द वर्ल्ड कहा है, यानी 7 वैश्विक ऊर्जा केंद्रों में से एक। क्या आप जानते हैं कि एक जापानी तांत्रिक संप्रदाय इस मंदिर को गणपत स्वामी कहकर पूजता है, और उनके अनुसार इस मंदिर की ऊर्जा सीधे तिब्बत के कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई है। इतना ही नहीं, एक ब्रिटिश दस्तावेज में 1920 में लिखा गया, Bombay's Elephant God Temple holds a magnetic field of unknown origin। तो क्या यह सिर्फ आस्था का केंद्र है, या फिर एक ब्रह्मांडीय रहस्य जिसे अभी दुनिया? क्यों कई भक्तों को मंदिर से लौटते समय मिलते हैं संकेत, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें कुछ बताना चाहती हो। बहुत से भक्त बताते हैं कि जब वे सिद्धिविनायक मंदिर से दर्शन करके लौटते हैं, तो रास्ते में उन्हें कोई अजीब सा संकेत मिलता है, कोई सपना, कोई शब्द, कोई अचानक सामने आ गई बात, जो जैसे उनके सवालों का जवाब देती हो। एक महिला कहती है, मैंने भगवान से नौकरी मांगी, मंदिर से निकलते ही मुझे एक कॉल आया इंटरव्यू के लिए। एक बुजुर्ग बोले, मैंने अपने बेटे की सुरक्षा मांगी, बाहर निकलते ही मुझे एक कबूतर दिखा और मन एकदम शांत हो गया। पर क्या यह महज संयोग है, या सचमुच कोई शक्ति हमें उस क्षण देख रही होती है और उत्तर भेज रही होती है? प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, जब कोई मंदिर सिद्ध हो जाता है, तो वहाँ प्रार्थना और उत्तर के बीच का समय लुप्त हो जाता है। उत्तर कभी शब्दों में नहीं आता, वो संकेतों में आता है। तो क्या आपने कभी उस संकेत को महसूस किया है, या वो शक्ति अब भी आपको पुकार रही है? क्या सिद्धिविनायक मंदिर एक भविष्यवाणी केंद्र है? क्या यहाँ से आपकी किस्मत लिखी जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सिद्धिविनायक मंदिर में मन की बात कह रहे होते हैं, तो कहीं कोई उस बात को सुन भी रहा होता है, और केवल सुन नहीं, बल्कि उसी क्षण आपकी किस्मत की अगली रेखा खींच दी जाती है? कुछ साधक मानते हैं कि यह मंदिर केवल प्रार्थना का स्थान नहीं है, यह एक कनेक्शन है सिद्ध लोक से, जहां भविष्य लिखा जाता है। यहाँ की ऊर्जा आपकी भावना को पढ़ती है, और उसी के आधार पर आपके जीवन में घटनाएं घटती हैं।
इतिहास में दर्ज है, कई लोगों ने इस मंदिर में आकर कुछ मांगा और जो मांगा वही उनकी जिंदगी बन गया, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो क्या ये गणपति नहीं बल्कि सिद्ध गणपति हैं, जो सिर्फ मांगने पर नहीं आपकी नियति बदलने की शक्ति रखते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है, आपके और भगवान के बीच एक अलौकिक संवाद की। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उस संवाद को समझने के लिए? अगर यह रहस्य आपके मन को छू गया हो, तो अगली बार जब आप सिद्धिविनायक जाएं, सिर्फ प्रार्थना मत कीजिए, ध्यान दीजिए कौन आपको जवाब दे रहा है। और हाँ, ऐसे ही और रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।